Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the next topic, toroid, from third unit, magnetic effects of current and magnetism of first chapter, magnetic field due to current. It is the last topic of first chapter. In last video we discussed the solenoid. Solenoid long था, एक इंसुलेटिंग लीनियर कंडक्टर के ऊपर या लीनियरली हमने उसको वाइंड किया हुआ था. इस पेन के ऊपर मैं वाउंड करूं इंसुलेटिंग वायर को तो वो क्या बन जाएगा, सोलिनोइड बनेगा. ठीक है. और इसी को अगर मैं ये रोटेट करते हुए इसके दोनों एंड को मीट करवा दूं तो ये कैसा हो जाएगा, सर्कुलर शेप. और उसी के ऊपर सेम तरीके से वायर को रैप करते हैं. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टोरॉइड. तो सबसे पहले डेफिनेशन में स्टार्ट करते हैं. इट इज होलो, यानी इनसाइड से होलो होता है. सर्कुलर रिंग होती है, देख रहा होगा डायग्राम में, ये सर्कुलर रिंग है. ऑन विच लॉन्ग इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर इज क्लोजली बाउंड. और यहाँ पे हमने क्या किया, एक वायर लिया जो इसके ऊपर से जा रहा है क्लोजली स्ट्रक्चर में, इसके बैक साइड से होते हुए वापस आएगा. फ्रंट का हमें दिखाई देगा, बैक साइड से फिर नहीं दिखाई देगा. तो हमने क्लोजली बाउंड किया हुआ है वायर को इन दिस स्ट्रक्चर. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टोरॉइड. इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो known as endless solenoid. एंडलेस सोलेनोइड. सोलेनोइड में एक लास्ट में हमने पढ़ा था कि उसके एंड पॉइंट पे, उसके एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हाफ हो जाती है इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में. लेकिन यहाँ पे हमें और भी ज्यादा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें कोई एंड ही नहीं है. मैं कहूँ कि एंड है इसमें तो कहेंगे नहीं. तो इसका मतलब ये एंडलेस सोलेनोइड है. सेम था, बस हमने दोनों एंड को मीट करवा दिया तो ये सर्कुलर शेप बन गई. इसी को हम क्या बोलते हैं, टोरॉइड. ये भी हमें यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है. अब इसमें भी हमें ये पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड वायर के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती सोलेनोइड में, जैसे उसके इनसाइड में थी अंदर, उसके बाहर किसी भी साइड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी. तो यहाँ पे ना तो इसके इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड होगी, ना इसके बाहर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड होगी. ओनली कहां पे होगी, जो दो इसकी कोर मिल रही है, जो डार्क लाइन के सर्कल्स हैं, इनके बीच में ही मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं होगी. तो हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी. आपको कुछ पॉइंट दे सकता है इस टोरॉइड में, आउटसाइड में भी दे सकता है, इनसाइड में. सबसे पहले मैंने एक इनसाइड में पॉइंट मान लिया पी पॉइंट, जो इसके सेंटर से स्मॉल आर की डिस्टेंस पे था, इसको मान लेते हैं R1. इस R1 को अगर मैं सर्कल मान के और ये ड्रॉ करूं, इसका मतलब यहां पे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, फर्स्ट पॉइंट अगर देखें, इनसाइड द इनर रेडियस ऑफ टोरॉइड. टोरॉइड की दो रेडियस है, ये आउटर रेडियस होगी, इसको हम R1 कह सकते हैं, और ये इसकी इनसाइड की रेडियस है R2 कह सकते हैं. ठीक है. और ये हमने इसको नाम दे देते हैं, ये आउटसाइड O और ये इनसाइड I मान लेते हैं, ये R1 था. तो हमें इनसाइड द इनर रेडियस, जो इनर रेडियस थी उसके भी इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ लिखेंगे तो क्या आएगा, बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I. बट यहीं पे हमारा आंसर आ जाता है कि यहाँ पे जो भी होगा इनसाइड में, इसके इनसाइड में तो कोई वायर है ही नहीं. ये जो डॉटेड पोर्शन दिख रहा है इनर साइड की इनर रेडियस में, इसके इनसाइड में तो कोई है ही नहीं करंट, कोई वायर ही नहीं जा रहा, ना आउटगोइंग में ना इनकमिंग में. तो इसका मतलब नेट करंट कितना है इस लूप के अंदर में, 0. तो इसका मतलब करंट की वैल्यू 0 है तो राइट हैंड साइड 0 होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कितना हो जाएगा, 0. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा इनसाइड द इनर रेडियस ऑफ द टोरॉइड, कि इसके इनर रेडियस के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी. नेक्स्ट पॉइंट हमें कह सकता है सेकंड, आउटसाइड द आउटर रेडियस. इसका मतलब जो इसकी आउटर रेडियस थी उसके भी बाहर कोई पॉइंट देते, हमें R पॉइंट दे दिया जो इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे. यहां पे भी हम अगर सर्कल बनाएंगे इसको,
ये टर्म्स क्लोज लूप करेंगे एम्पियर सर्किट लूप में, तो यहां से करंट जो है वो टोटल करंट अगर देखा जाए तो ये इसके इनसाइड में जा रहा था, करंट यहां से गया इसके इनर रेडियस के अंदर की तरफ जा रहा था, यहां से क्या था आउटसाइड में डॉट होगा, तो इसके आउटर बाउंड्री डॉट है और इनर बाउंड्री में क्या होगा करंट इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। यहां से अगर देखा जाए तो ये करंट जो था जितना इनवर्ड जाएगा उतना ही क्या होगा आउटवर्ड, कहीं ना कहीं से इसको सप्लाई तो देंगे, तो इसका मतलब आउटर साइड में अगर आप लूप देख रहे हो तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू कितना था टोटल आउटगोइंग, तो नेट कितना हो जाएगा जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव, तो नेट करंट कितना होगा 0। तो आउटसाइड में भी आप अप्लाई करोगे तो B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और I जो था वो क्या होता है नेट करंट, और नेट करंट कितना आएगा 0, क्योंकि जितना इनकमिंग था उतना ही आउटगोइंग, जितने डॉट होंगे उतने ही क्रॉस होंगे, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0 होगी, तो वहां पे भी 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड ना तो इसकी इनर रेडियस के इनसाइड में होगा यहाँ पे, ना इसके आउटर रेडियस के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो कहां पे होगी इनसाइड द कोर, थर्ड पॉइंट इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, कोर ऑफ टोरॉइड, या इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं इनसाइड द आउटर रेडियस के पॉइंट हमें दे दिया जाए यहां पे कहीं पे, तो उस पॉइंट को हम ऑब्जर्व करें, देखते हैं क्या होता है। यहां पे देख रहे हैं इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, तो मैंने एक रेडियस मान ली r, जो एवरेज रेडियस हम मान के चलते हैं अगर आपको दो रेडियस गिवन हो इनर और आउटर साइड, तो यहाँ पे r रेडियस या कोई पॉइंट हम कहते हैं कि s पॉइंट था जो इसके इनर रेडियस और आउटर रेडियस के बीच में है, तो यहाँ पे इसको क्लोज्ड बनाएंगे, तो ये ग्रीन जो लाइन है वो क्लोज लूप अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ देखें एम्पियर्स लॉ, तो क्या लिखेंगे B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और I भी कौन सा होगा नेट करंट। अब इसके इनसाइड में देखेंगे तो सारे तो क्रॉस होंगे, तो इसका मतलब इन सभी को हमें कवर करना है। अब कवर करने के लिए क्या चाहिए, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वायर के उतना ही तो मल्टीपल टाइम्स होगा करंट का, तो यहां से देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड और DL के बीच में एंगल जो था वो 0, BDL cos 0 था, इज इक्वल टू म्यू नॉट I, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट पे सभी पे सेम रहेगी, यूनिफॉर्म है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में इस DL का इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लीनियर लेंथ नहीं है, यहाँ पे कैसी है सर्कुलर लेंथ है, तो सर्कुलर लेंथ यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको कवर करेंगे तो कितनी होगी 2πr, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2πr। म्यू नॉट था, नेट करंट कितना होगा, अगर मैं एक क्रॉस मानता तो यहाँ पे 1 करंट था I, 2 क्रॉस मानेंगे ट्वाइस, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो मानने, तो यहाँ पे मैं ये मान लेता हूँ n जो था वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जैसे हमने सोलनॉइड में माना था पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस लीनियर नहीं है, कैसी है सर्कुलर, तो कितना आएगा 2πr के टर्म्स में। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू में I, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2πr था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जितने होंगे उतने टाइम्स करंट मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता है म्यू नॉट स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इसको जितनी डिस्टेंस थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, इतने नंबर ऑफ टर्न्स थे टोटल और करंट से मल्टीप्लाई, इधर भी 2πr इधर भी 2πr, क्या हो गया कैंसिल आउट। सो मैग्नेटिक फील्ड कोर पे कितनी आएगी म्यू नॉट I, इसका मतलब इसके इनसाइड में ही मैग्नेटिक फील्ड रिसाइड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी म्यू नॉट NI, सोलेनोइड में भी उतनी होती है और टोरॉइड में भी उतनी होती है, बस सोलेनोइड में एंड पे हाफ हो जाती है, इसमें कोई एंड नहीं है, तो सभी जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो ये हमारे पास में टोरॉइड था। थैंक यू।